वेलकम फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आई होप यहाँ तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि अर्जेंट कुछ थोड़ा बीच में इसलिए क्लास डाल रहे हैं, वरना ट्रिग्नोमेट्री की रेगुलर ही क्लास रहेंगी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस में देखो दो एक्सिस होती है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, वाई पॉजिटिव, इसको बोला जाता है एक्स पॉजिटिव। जो एक्स पॉजिटिव होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये इसका जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि उद्भव। और वर्टिकल मतलब सीधी रेखा या खड़ी रेखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, मान लो सपोज करो एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है ना, क्या करें? सपोज करें एक व्यक्ति खड़ा हो और इसकी आंख क्या हो? ये हो। मान लो सपोज करो ये एक बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है ना, क्या हो? कोई भी एक आदमी हो। ठीक है ना, कोई भी एक, मान लो ये इंसान है। ठीक है ना, और इसकी ये आंखें हैं। ठीक है ना, अब वो क्या कर रहा है? वो इस तरीके से इधर देख रहा है। क्या देख रहा है? सीधे देख रहा है। ठीक है ना, इसकी नाक हो गई तो इधर देख रहा है। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यही व्यक्ति सीधे अपने ऊपर देखे तो यानी कि उसको झुकना पड़ेगा, तो इसी को हम बोलेंगे फिर हम वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे हम? सीधी रेखा, और इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, फिर हमारे होते हैं, एक होता है इलेवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? एक होता है इलेवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण भाई मेरे वो होता है जब हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारी आंख दी हुई है। ठीक है ना, और इसी आंख से अगर मैं सीधे देख रहा हूं तो ये हमारी हो जाएगी क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी आंख उठाता हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख लूं, मान लो ये यहाँ पर कोई हमारा एक ऊपर बलून उड़ रहा है और मैं इधर देखने लग जाऊं, तो जाहिर सी बात है इसी को हम बोलेंगे दृश्य रेखा, और ये तो हमारी होती है क्षैतिज रेखा। तो दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो ये ऊपर की ओर, किसकी ओर? ऊपर की ओर, जब आंख को उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं तब इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। नयन मीन्स होता है आंख, उन का मतलब होता है ऊपर की ओर आंख को उठाना, उन्नयन का मतलब होता है आंख को ऊपर उठाकर देखना। तो बात समझ में आई? यानी कि क्षैतिज रेखा और साइट लाइन जो ऊपर की ओर जब उठाकर देखते हैं उनके बीच में ये बना जो हमारा कोण होता है इसी को हम बोलते हैं फिर इलेवेशन एंगल यानी कि अवनमन कोण। आई होप यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा होता है हमारा अवनमन कोण। क्या होता है दूसरा हमारा? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर अवनमन कोण होना चाहिए। यानी कि अगर हम सीधे देखें, कैसे देखें? सीधे। अगर हम सीधे देख रहे हैं, ठीक है ना, और आंख को ऊपर ना देखकर हम वस्तु को नीचे की ओर देखने लगे, मान लो जमीन में कहीं, मान लो आप यहाँ पर है, ठीक है ना, आपकी दृष्टि सीधे, मैं ऐसे खड़ा हूँ और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं अगर थोड़ी सी नजरें में झुका लूँ, क्या कर लूँ? नजरें झुका लूँ, यानी कि नजरें झुकेंगी फिर उठेंगी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये कि नजरें जैसे नीचे की ओर आप कोई वस्तु को देखने लगते हो, यानी कि आप जब सीधी रेखा के बजाय नीचे देखने लगते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन, ये भी तो कोई साइड लाइन ही होगी, लेकिन ये नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसी को हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अवनमन का मतलब ही होता है आप, यानी कि आंख को नीचे उठाकर देखना, जो हमारा कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे अवनमन कोण। अगला देखो क्या है। अगला हमारा है कि यदि दो रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तो कोण क्या होगा? कोण क्या होंगे? समान होंगे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, AB है पैरेलल CD, देन एंगल विल बी इक्वल। यानी कि एक ये AB रेखा है, दूसरी हमारी ये CD रेखा है, AB और CD रेखा, जहां पर AB जो है CD के समांतर है, और AB और CD के अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा?
बराबर होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना। आगे ये होता है भैया मेरे क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये होता है लंब, ये होता है हमारा आधार। और याद रखना जाकर मैंने बोला भी है कि हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कोण हमेशा 90 डिग्री और इसके सामने का कोण हमारा होता है कर्ण। लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर हम एंगल डिसाइड कर देंगे तो एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाता है, ठीक है। तो इसका कर्ण का यानी फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहो तो आप के बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलते हैं आगे। आगे देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में ये वाले जो एंगल मैंने दे रखे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। उसके अलावा 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 22.5 डिग्री। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जाम पर मतलब अगर बात करें क्या बोलते हैं जाकर, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग शॉर्ट जैसे कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये कोड क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये एक हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज। अगर मैं ये बोल दूं 30 है और ये क्या हो जाएगा, फिर ये तो 90 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें एंगल पहले से पता होने चाहिए, √3 का मान 1, 60 के सामने √3, तो ये कितना हो जाता 2 हो जाता। यानी कि 30, 60 और 90 में जो अगर एंगल का रेशियो बनता जाकर वो बनता जाकर 1√3:2। क्या बनता है एंगल 1:√3:2। ये हमारा हो जाता एंगल का रेशियो। ऐसे ही होते हैं एंगल, ठीक है, एंगल इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। आगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। यही बोला गया है कि नहीं बोला गया है। तो एक बात याद रखना जाकर, 15 डिग्री के सामने हमेशा आएगा √3-1 और 75 डिग्री के सामने आएगा √3+1 और 90 डिग्री के सामने कर्ण निकल कर आएगा 2√2। आपको आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाकर देखना, यहाँ से आपके कोण का रेशियो मिल जाएगा। 15, 75 और 90 के तीनों कोण का जो रेशियो होता है वो ये होता है, ठीक है। इनमें से आपको एक दिया जाएगा, दो निकाल लिए जाएंगे, ठीक। आगे अगला हमारा कौन सा कोण है, अगला जो हमारा कोण है 30, 60 और 90। अभी मैंने बोला था 60 के सामने हमेशा निकल कर आएगा √3, ठीक है, और इसके 30 के सामने आएगा 1 और ये निकल कर आएगा 2। यही इनका रेशियो निकलेगा। 30, 60, 90 का कितना आ जाएगा √3 और 1 और 2। ये रेशियो निकल कर आएगा। जैसा इसमें देखो 30, 60, 90 में दिखाएगा। 30 हमारा कितना है 1, 30 के सामने 1 और 60 के सामने कितना है √3, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। आई होप इतना समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। अगला हमारा कौन सा एंगल है इंपॉर्टेंट एंगल, 45, 45, 90 वाला। 45 यानी कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, अगर ये 90 हो और ये 45 तो ये 45, तो जानते हो लंब और आधार बराबर होंगे। तो आपको पता ही है ये एंगल जो हो जाएगा ये होगा, सॉरी, ये होगा एक और ये होगा एक, एक ये एक ये, तो ये कितना बनेगा जाकर √2। तो इनका यानी कि रेशियो का निकलेगा 45, 45, 90 का 1:1:√2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलते हैं आगे। अगला एंगल हमारा कौन सा है, अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, मान लो ए बी और सी, एक एंगल 30 हो दूसरा एंगल 30 हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये एक एंगल कौन सा हो 120 डिग्री। तो याद रखना इनका जो रेशियो आएगा 30 और 30 के सामने 1:1√3। याद रखना इनका कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा, वो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, बाकी हर किसी का एक फैक्टर होता है। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:1:√3 बनेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलते हैं आगे। आगे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। कैसे मान लो
किसी व्यक्ति की ये एक आंख दी हुई है और इस एक आंख से मान लो मैं इसको मान लेता हूँ ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या मान लेता हूँ ये मान लेता हूँ मैं इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक क्षैतिज रेखा ये दी हुई है, ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब इसने अपनी आंख उठा दी तो ये एक बनेगा कुछ ना कुछ उन्नयन कोण। अगर उसने नीचे की ओर देखना रखता है, मतलब पहले किसी वस्तु ए को देख रहा था, अभी देख रहा है वस्तु बी को, तो ये बनेगा जाकर एंगल बीटा, क्या बनेगा, बीटा। तो मैं कह रहा हूं उन्नयन और अवनमन कोण, कौन से, उन्नयन और अवनमन कोण का जो योग दिया जाता है वो दिया जाता है मान लो कोई एंगल थीटा, कितना दिया गया है, थीटा। तो कहने का मतलब है किसी भी एक मतलब किसी भी दृष्टि से कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी और एनी कोई भी लेंथ दी हो तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ए बी एक लेंथ या लंबाई हो जाएगी। आगे यानी कहीं से भी देखो तो ये एक त्रिभुजाकार बनेगा और एंगल यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक। आगे देखो, मान लो आंख ये है, ठीक है ना, और इस आंख से ये कोई जरूरी नहीं है क्षैतिज रेखा हो सकता है क्षैतिज रेखा हो, जरूरी नहीं होता ऐसा। मैं कह रहा हूँ ये एक मान लो एक बलून है, क्या है, बलून। अब इस बलून से अगर मैं देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस बलून को मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो ये एक हो गई रेखा और एक ये रेखा हो गई, ये दोनों क्या बोली जाएंगी, स्पर्शीय रेखा बलून की, ठीक है। इसको चंद्रमा भी बोलते हैं या यहाँ पर सिक्का। यानी ऐसे अगर मैं रखूँ इस तरीके से आंख के पास में एक सिक्का रखूँ तो इससे जो हमारी आंख पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम बोलेंगे थीटा एंगल, क्या बोलेंगे, थीटा एंगल। और ये भी स्पर्शीय रेखा है, ये भी स्पर्शीय रेखा जिसको नाम दिया जाता है इंग्लिश में टेंजेंट लाइन, क्या बनेंगी, टेंजेंट लाइन। सर्कल आपने पढ़ा होगा तो इसको आप कर लोगे वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। सवाल आएंगे तब बता देंगे, ऐसा एक सवाल। अब अगला क्या है, अभी और है, हाँ देखो ये वाले कोण जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एंगल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, कॉस यहाँ से पहले देखते हैं, साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4 जो कि कॉस 72 का भी मान होता है। यानी साइन 18 का मान और कॉस 72 का मान दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे ही कॉस 18 का मान होता है √10 + 2√5 ÷ 4 और साइन 72 का भी मान सेम होता है। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, साइन और कॉस आइडेंटिटी चेंज है लेकिन एंगल दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा होगा, यहाँ पर भी दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री। ऐसे ही साइन 22.5 डिग्री का मान पूछा जाता है तो 2 - √2 / 2। ऐसे ही कॉस 22.5 डिग्री का मान क्या होता है, 2 + √2 / 2। ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है आपसे साइन 27 डिग्री का मान पूछा जाता है। एग्जाम पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइन 36 और कॉस 54 का मान कई बार आता है एग्जाम में, तो आना पता होना चाहिए। √10 - 2√5 / 4। ऐसे ही कॉस 54 का भी मान सेम होता है, दोनों का योग करके देखो 90 डिग्री होगा। कॉस 36 का मान बहुत बार पूछा जाता है √5 + 1 / 4 और साइन 54, यानी साइन 54 डिग्री का मान और कॉस 36 डिग्री का मान दोनों का मान एक ही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसीलिए मतलब चेंज हो जाता है ना आइडेंटिटी। साइन 7.5 डिग्री का मान कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख लिया जस्ट, मान लो बाय द वे कभी आगे फ्यूचर में पूछ दिया जाए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फिर आती है मिनिमा एंड मैक्सिमा, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। चलो थोड़ा बता देते हैं, छोड़ो कल बताते हैं इसको, ठीक है। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।